क्या तुम किसी इंसान को अपनी याद दिलाना चाहते हो? भाई मैं बात करने वाला हूँ उस इंसान के बारे में जिस इंसान से तुम एक रिलेशनशिप में थे पहले, या तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था या थी, या अभी तुम किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो रिलेशनशिप चल रहा है भाई, लेकिन सामने से तुम ही हो जो सामने से कॉल करता है, सामने से मैसेज करता है, सामने से उसको अपनी मेमोरीज याद दिलाता है, लेकिन उस इंसान जो सामने वाला इंसान है उसको बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं तुमसे। मतलब जब तुम्हारा फ़ोन आ गया तो उसने बात की, जब तुम्हारा मैसेज आ गया तो उसको रिप्लाई कर दिया। मतलब वो इंसान सामने से तुम्हें कॉल मैसेज नहीं करता, तुम ही हो जो उसके पीछे भाग रहे हो। अगर तुम एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर तुम किसी इंसान को सच में अपनी याद दिलाना चाहते हो, उसको चाहते हो कि वो तुम्हें मिस करे, वो तुम्हारी मेमोरीज़ को याद करे, वो तुम्हारे लिए वो फ़ील करे जो तुम उसके लिए फ़ील करते हो, तो वीडियो तुम्हारे लिए है। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी-कभी चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि वीडियो मिले कंसिस्टेंटली। भाई पहले हम गलती की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं तुम्हारे मोस्ट डिमांडेड टॉपिक पे। पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, चौथी चीज़, पाँचवीं चीज़, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई लाइफ में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है, क्या तुमने कभी अपने आप से 2 सवाल पूछे हैं? पहली चीज़, मैं ही हमेशा क्यों मैसेज करूँ सामने वाले इंसान को व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या किसी पे भी? या मैं ही ऐसा इकलौता इंसान क्यों जो सामने से कॉल करूँ, वो इंसान सामने से कॉल क्यों नहीं करता? क्या कभी तुमने ये चीज़ें 2 चीज़ें पूछी है? नहीं पूछी तो ये चीज़ें पूछ लेना। अब बात करते हैं भाई वो उस इंसान को कैसे अपनी याद दिलाएँगे। मेरे भाई, जब तुम चाहते हो कोई इंसान तुम्हें याद करे, जब तुम चाहते हो वो इंसान तुम्हें मिस करे हो, तुम चाहते हो वो इंसान को पता चले कि उसकी लाइफ़ तुम्हारे बिना कैसी है, जैसे तुम्हारी लाइफ़ उसके बिना झंड है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है भाई किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी फ्रेंडशिप में, वो है इम्पोर्टेंस। तुम्हारी इम्पोर्टेंस उसकी लाइफ़ में कितनी है? अगर तुम्हें ये चीज़ पता करनी है कि तुम्हारी लाइफ़ उसकी लाइफ़ में तुम्हारे लिए कितनी अहमियत है, तो उसके लिए तुम्हें उसकी लाइफ़ से कुछ टाइम के लिए दूर जाना होगा भाई। क्योंकि जब तक तुम उसकी लाइफ़ से दूर नहीं जाओगे, तब तक काम नहीं चलेगा। जैसे कि तुम में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई 2 से 3 दिन हमने उस इंसान से दूर रहे और उस इंसान का कॉल भी आया, लेकिन फिर भी वो इंसान को कोई झांट फ़र्क नहीं पड़ रहा, या वो इंसान उनको याद नहीं कर रहा। भाई, उस इंसान के अंदर तुम्हारे लिए थोड़ी-सी भी फीलिंग्स थी या प्यार था या प्यार है, तो एक चीज़ मेरी याद रखना कि जब तुम उस इंसान से दूर चले जाओगे ना, तो तुम सामने से कॉल मैसेज नहीं करोगे, उसके पीछे नहीं भागोगे, उसके सामने भीख नहीं माँगोगे, ठीक है ना? लंबे समय की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की नहीं कि 1-2 दिन में चमत्कार होगा। चमत्कार-वमत्कार नहीं होता। रियलिटी ये है भाई कि अगर वो इंसान तुम्हें 2 दिन में फ़ोन कर रहा है, 3 दिन में फ़ोन कर रहा है, तो तुम क्या करते हो भाई? तुम अपना सारा प्यार एक्सप्रेस कर देते हो कि भाई तुमने 2-3 दिन फ़ोन नहीं किया, मुझे तो मेरी ज़िंदगी एकदम झंड-सी हो गई, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? हम लड़ने लगते हैं, मुझसे कंप्लेंट करने लगते हैं, हम उससे आर्गुमेंट करने लगते हैं कि तुझे कोई और मिल गया, तुम 2-3 दिन बाद क्यों याद किया मुझे? तो हमेशा ऐसे करता है। भाई, जब तुम किसी इंसान के सामने आर्ग्यूमेंट करते हो ना कि तुमने मुझे 2 दिन के बाद ही फ़ोन किया, तो सामने वाले को समझ आ जाता है कि तुम उसके मैसेज के लिए, उसके कॉल के लिए, उससे बात करने के लिए कितने ज़्यादा डेस्परेट थे। दिस इज़ द ओनली फकिंग रीज़न कि वो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, वो इंसान तुम्हें कोई अहमियत नहीं देता, वो इंसान तुम्हें पीछे नचाता है भाई, इसी वज़ह से नचाता है, जस्ट बिकॉज़ तुम हर चीज़ पक देते हो उसके मुँह के सामने कि तुम्हारी ज़िंदगी के पूरे लौड़े लग गए जब उस इंसान ने 2-3 दिन तुम्हें याद नहीं किया। ये है सबसे बड़ी गलती। मेरे भाई, जब वो इंसान तुम्हें कॉल करे सामने से या मैसेज करे, जब तुम उसके लाइफ़ में कॉल मैसेज सामने से नहीं कर रहे हो, तो भाई उसको इतना ऐसा शो मत करो कि ये 3 दिन, 4 दिन, 20 दिन, 25 दिन तुम्हारी ज़िंदगी एकदम हिल गई उसके बिना। उसका कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, भाई जितना वो पूछ रहा है उतना उसको रिप्लाई करो। सिंपल है भाई, ज़्यादा चीज़ें घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं कि 2-3 दिन ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी चल गई। उस इंसान को महसूस तो कराओ बे कि हाँ, तुम उसके मैसेज, कॉल के बिना तुम्हें कोई झांट फ़र्क नहीं पड़ा। तुम अपनी लाइफ़ में बहुत सही चल रहे थे भाई, और वो कैसे चलोगे मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। टाइम स्पेंड करो ना अपनी फैमिली के साथ बे। पैसा लग रहा है क्या? अपने साथ टाइम स्पेंड करो, पैसा लग रहा है क्या? अब पढ़ाई करो, पैसा लग रहा है क्या? अबे अच्छे से अच्छा खाओ-पियो, घूमो-फिरो, पैसा लग रहा है क्या बे? पैसा लग रहा है अपने आप पे ध्यान देने के लिए, अपने गोल्स पे ध्यान देने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप पे काम करने में पैसा लग रहा है क्या भाई? ये चीज़ कर तो उतने दिन, तब तो उस इंसान को एहसास होगा कि हाँ यार, ये वो ही इंसान है जो मेरे पीछे भागा करता था, भीख माँगा करता था, मुझसे हमेशा लड़ाई-झगड़ा करता था कि मैं उसको टाइम देता। आज उसको झांट फ़र्क नहीं पड़ रहा बहनचोद, मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, कॉल कर रही हूँ, जो भी मैसेज कर रही हूँ या मैसेज कर रहा हूँ, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो साला एकदम चिल पड़ा हुआ है। तब उसकी फटी के आलम चालू होंगे कि हाँ, ये इंसान मेरे बिना रह सकता है, तब उसकी जो बुद्धि है ना, सही पटरी पे आएगी, फिर तुम्हें वो याद करेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा उस इंसान को वो चीज़ चुभेगी ना कि जो मेरे पैर पे गिरता था, जो मेरे मैसेज के लिए तड़पता था, जो मुझे अपने प्यार की भीख माँगा करता था, वो इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब यही है कि मुझे भी अब उसको टाइम देना पड़ेगा, मुझे भी इसको कॉल करना पड़ेगा, मुझे भी इसको मैसेज करना पड़ेगा, मुझे भी इसको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, वरना ये इंसान मेरे हाथ से चला जाएगा, ये मुझे चला जाएगा। दिस इज़ हाउ यू मेक समवन रियलाइज़ योर वैल्यू, समवन दिस इज़ हाउ यू मेक समवन मिस यू। समझ आ रही बात? चल।